औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बड़ी मज़ेदार किस्म की बात शेयर करने वाली हूँ। मैं अपना डिटेल वाला नाश्ता शेयर करूँगी जो कि मैं यूरोप के बड़े ही मज़ेदार एक रेस्टोरेंट में गई थी। एक्चुअली मैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ गई हुई थी डॉक्टर के पास, और वहाँ पे जो हो गया मेरे साथ सीन, वो तो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। एक्चुअली दिखाऊंगी नहीं क्योंकि वहाँ पे मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकी, ऑलरेडी बड़ा कुछ हो रहा था। और इसके बाद ही इतनी शदीद वाली भूख लगी, हम चले गए नाश्ता करने के लिए क्योंकि बड़ा ही मज़ेदार किस्म का एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ था। तो जिन लोगों ने मुझे भी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बताती चलती हूँ। वैसे तो मैं रहती हूँ पेरिस में अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से, लेकिन मेरी जो इन लॉज हैं वो रहते हैं यूरोप के, लाइक फ्रांस के दूसरे शहर में जिसका नाम है स्ट्रासबर्ग। तो वहाँ पे हम गए हुए थे, तो उधर ही मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं बताती चलती हूँ अपॉइंटमेंट किस चीज़ की थी, मैंने नाश्ता कैसे करने की, क्या चक्कर हुआ था, सब कुछ बताऊंगी डिटेल से, दिखाऊंगी भी इंशाअल्लाह से। बस आपने करना क्या है कि वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स आपके लिए बनाई है, बारिश में मैं गई थी और बारिश में बेचारा मेरा कैमरा भीगता जा रहा था। खैर मैंने सुबह सुबह की अपॉइंटमेंट ली थी। ऐसा क्यों था कि मैं पेरिस में रहने के बावजूद यहाँ पे अपॉइंटमेंट क्यों ले रही थी? एक्चुअली मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही चल रहे हैं, तो मैंने अपनी वैसे वीडियोस में शेयर भी थोड़ा बहुत किया हुआ है। अब मैं डिटेल में लंबी चौड़ी बातें नहीं करने बैठूंगी। मसला ये है कि पेरिस बहुत बड़ा शहर है, और जो मेरी ना टेस्ट थे, एक्चुअली मुझे अपने पाँव के जो एड़ी है उसके लिए मैंने ना जो फिजियोथेरेपी होता है ना उसके अपॉइंटमेंट लेनी थी। तो इसके लिए ना वो डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि ना इसका ना एक्सरे करवाना है, तो ये कराना है, तो वो करना, पता नहीं क्या क्या कुछ कराना है। मैंने सब कुछ करवा लिया। अब मुझे अपॉइंटमेंट लेनी थी डॉक्टर की जिसके पास मैंने जाना था। उसने मुझे फिजियोथेरेपी का एक लेटर बना के देना था। यहाँ पे अगर हम किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है, हम ऐसे मुंह उठा के नहीं जाते हैं, हमें जो जनरल डॉक्टर होता है उसका लेटर चाहिए होता है। तो जब मैं वहाँ पे पेरिस में, मुझे अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही थी, मैं इतना ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही थी, तो मुझे यहाँ पे ना मिल गई। तो मैं सुबह सुबह उठ के गई वहाँ पे डॉक्टर के पास, उसके अपॉइंटमेंट बनाई। और वहाँ पे जब मैं गई थी, एक हमारे पास कार्ड होता है जिसको कहते हैं कख्त विताल, वो हमें ज़रूर फार्मेसी और डॉक्टर को दिखाना होता है, और मैं पेरिस में भूल गई। उसके साथ ही हमारा पूरा डाटा समझ आती है कि हम कहाँ से हैं, क्या चक्कर है, पूरी ना एक फाइल बनी होती है, एक फाइल नंबर होता है, वो निकालना होता है। तो खैर जो भी है ना, तो उधर बोलती हुए ऐसे सीन क्रिएट हो, मैं कि याला क्या करूँगी। फिर उसके बाद ये है कि मैंने दूसरा, मेरे पास एक पेपर था, मैंने ऑनलाइन वो निकाला, फिर उसको दिखाया, उसको अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ ठीक हो गया। मुझे अपॉइंटमेंट मिल के सब कुछ जो मुझे चाहिए था मुझे हो गया। अब मुझे ना इतनी ज़्यादा भूख लगी, सब चक्करों में, इतनी टेंशन लेने के चक्कर में हम आ गए यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। और इतना मज़ेदार किस्म का नाश्ता जो था सो था, आगे जाके आपको नज़र भी आ जाएगा क्या क्या कुछ था, लेकिन क्या ही खूबसूरत था। और मैं ये सोची थी इतना पिंकिश पिंकिश बना हुआ है, हम श्योर यहाँ पे कोई लड़का नहीं आता होगा, लड़कियाँ ही आती होंगी और नाश्ता वगैरह करती होंगी, या फिर स्नैक टाइम के लिए आती हैं। बहुत प्यारा बनाया हुआ था, अल्लाह ताला की कमाई में बरकत डाले। और माँ बेटी लगी हुई थी, उनका ये सारा रेस्टोरेंट था जो वह हैंडल कर रही थी। बहुत अच्छा चल रहा था। ओके, लेकिन लास्ट टाइम जब ये मेरे फैमिली मेम्बर वाले इधर आए थे तो वो इतना हंसती जा रही थी, कहती रही, इन्हें इतना टाइम लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया था, इसको जल्दी जल्दी तुम ऑर्डर करो, वीडियो बाद में बनाती रहना, तो ना जल्दी से बस ऑर्डर करो, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही टाइम लगाना, मुझे बड़ी शदीद भूख लग रही। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के ना, मैंने सोचा कि छड़ पड़ा, मैं बाद में वीडियो बनाती रहूँगी, पहले ऑर्डर दे दूँ ताकि खाना बनता रहे, लेकिन हमारा नाश्ता बनता रहे, और फिर ना मैं बाद में वीडियो को बना लूँगी। वो आई, उसको हमने ऑर्डर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ी ही देर के बाद आ गया। और जब से पहले मेरी ना जो मेरे फैमिली मेंबर आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने ये ना कहवा पकड़ा, और इतना गर्म था, उसका हाथ जल रहा, कहते ये बड़ा ही गर्म है। और ना जब हम ये कहवा पीने बैठे, इतना मज़े का था। मैं कहा नहीं, क्योंकि मेरा ये मसला है, मेरे ना जब नमकीन खाने होते हैं तो मुझे नमक थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, और जब मीठे खाने होते हैं ना उसमें मुझे मीठा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। और मैं, मुझे ये कहवा इतना पसंद है, लेकिन मैं पीती ना, पीती बहुत कम कम है। जब मैं खुद बनाती हूँ ना तो तब मैं पीती हूँ, क्योंकि मैं खुली चीनी डालती हूँ, लेकिन वो भी ज़ीरो कैलोरी वाली। हमारे घर में नॉर्मल चीनी आती ही नहीं है, मैं लेती ही नहीं हूँ। मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ घर में, अगर मेरे चैनल में जाके देखिए, मैंने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से बनाने की कोशिश करती हूँ, वो सब कुछ ज़ीरो कैलोरी वाली चीनी के साथ मैं बनाती हूँ। खैर ये एक ना सोसिस वाला अंडा था, ऑमलेट था, बहुत मज़े का था। खैर इतना गरम गरम था। मसला ये था, उसने सबसे पहले अंडा ला के रख दिया, जूस ला के रख दिया, कहवा ला के रख दिया। जो मेन खाना था, जो मेन ट्रे थी, वो बहुत देर के बाद आई थी, और मैं इंतज़ार कर रही थी। और इसके बाद भी जो मेरे ना, मेरा बेटा साथ आया हुआ था, उसको भी मैंने डॉक्टर पे चेक करवाना था, उसका नाश्ता भी बड़ा लेट आया। और मैं कह रही थी सारा इकट्ठा आ जाए, मैं प्यारी सी फ़ोटो ले लूँ, और उसके बाद फिर मैं ना खाना शुरू करती हूँ।
क्या जो मेरे साथ आई हुई थी वो तो खा जो जल्दी से खाना शुरू कर दे क्योंकि उसको बड़ी भूख लगी हुई थी और मैं इंतज़ार करते जा रही थी जाला आ जाए आ जाए आ जाए। तो ना मेरे बेटे का तो नाश्ता नहीं आ रहा था, उसने फिर मेरा ही पैनकेक लेना शुरू कर दिया। जब देखा जाए ना गौर से अगर देखें इस प्लेटर में ना कोई ख़ास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, हाँ इतना ठंडा प्लेटर आ गया, इतना कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें नहीं है। और इन्हें सलाद रखा हुआ है, ऑलिव दो तीन तरह के रखे हुए हैं, निकी निकी जो कटोरियाँ बनी हुई हैं ना, क्या कहते हैं उसको, निके निके पार्ट्स बने हुए हैं। शहद डाला हुआ है, उबला डाला डाला हुआ है, बटर डाला हुआ है, इसके साथ ही फिल कर दिया हुआ है। इससे ही खाने वाली चीज़ है ना, ये पनीर का रोल था, एक ये था और एक ना बिनिया सारा बना हुआ था और इसको फ्राई करते हैं, लाइक बन था, छोटा सा बन था, इसको फ्राई करते हैं, बड़ा ही मज़े का होता है। तो और इसके अलावा ना ऑमलेट था और दो तीन सलामी थी, एक पैनकेक था। ये पिद्दा पिद्दा चीज़ें रखी हुई थी उन्होंने। अदरवाइज वो बाकी की चीज़ें वो थी जो बंदा खाता भी नहीं है, लाइक ये सलाद, मैंने सलाद मुझे खास पसंद नहीं है। हाँ जी, थोड़ी सी वंडर वाली बात है, मुझे सलाद को खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं साइड पे इसको छोड़ देती हूँ। ये ना गोफ्त का आया था, बड़े ही प्यारा बना हुआ था। हाँ, मज़े का था, ठीक है, ख़ैर मैंने खाया नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी वैसे चैनल में बहुत ज़्यादा उसकी वीडियो बनी हुई है, एक ना इटालियन, एक ना आइसक्रीम पार्लर है, आमोरीना, वो बहुत मज़े का होता है, उसमें तो मेरी जान है, मुझे बहुत पसंद है। उसके मुकाबले में मुझे लगता है कि ये वेफ़र जो है ना, किसी का भी अच्छा नहीं हो सकता। ये वेफ़र को हम फ्रेंच में कहते हैं गोफ़। ओके, ख़ैर मेरी ना जो ना फैमिली मेंबर आई हुई थी, वो मेरे ही प्लेट से निकाल निकाल के कह रही कि तूने तो कुछ खाने नहीं है, मैं ही खा लेती हूँ। मैं कहा हाँ, ये मोज़रेला के दो दो गोल गोल ना वो उन्होंने बॉल्स भी रखे हुए थे, ये वो, मैं कहा तू ही खा ले, मैंने नहीं खाना ये ना, जो मैंने खाना तो बड़े शौक से मैंने खा लिया, बहुत मज़ा आया था। मुझे लगता है इस तरह की छोटी मोटी आउटिंग ना है ना, कभी कभी बंदे को कर लेनी चाहिए कि या अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है आजकल, मुझे लगता है कि लोगों के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, राशन लेने के लिए पैसे नहीं है, या बिल जमा करवाने के पैसे नहीं, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी आउटिंग जो है, ये हर फेस्टिवल में, ये बकवास से बकवास छोटे छोटे फेस्टिवल में, मतलब कपड़े बनाने के लिए पैसे तो हैं ही हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी की छोटी आउटिंग ज़रूर हो जानी चाहिए। बेशक हम जो खाना घर में खाते हैं वही खाना बाहर जाके खाएं, लेकिन जब बाहर जाके खाते हैं, अलग प्लेटें होती हैं, अलग जगह बैठी होती हैं, हवा चलती है, परिंदे देखते हैं, दूसरों की शक्लें देखते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा माइंड चेंज हो जाता है। खैर मुझे अंडे ना पहले बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उबला अंडा बन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी यहाँ पे ना ज़्यादातर हमारे पास चॉइस होती ही अंडे ब्रेड की है, तो मुझे अंडे पे बड़ी खिंच चढ़ती है। खैर भी जो बारी आ गई अंडे की, मैं उसको छील रही थी, कहते थोड़ी सी आ गया, वीडियो सही नहीं बन रही है, पे मैंने हाथ थोड़ा सा आगे किया, ये थोड़ा सा ना पैनकेक पड़ा हुआ था मेरा, और मेरा नुथेला खत्म हो गया, क्योंकि मेरे वाले में उसने नुथेला थोड़ा सा कम डाल के दिया था और दूसरे वाले प्लेटर में ना नुथेला ज़्यादा था। मैंने वो भी पकड़ा क्योंकि मेरी फैमिली में ना लग इन लॉज में नुथेला को बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं, और मैं तो बड़े शौक से खाती हूँ। हाँ जी, कभी कभी खाती हूँ, लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं होगा कि मैंने कब खाया होगा, लेकिन जब खाती हूँ तो टका के खाती हूँ कि 2-3 साल के लिए तो मेरा फिर ना नुथेला का कोटा जो है ना वो पूरा हो जाता है। खैर मैंने सारा मलिया मेट कर किया, जो बचा हुआ था ना सारा ही चट चटा के चट चटैन कर दिया। हाँ, खैर मज़ेदार किस्म के नाश्ते की जो मेन मेन चीज़ें थी जो मैंने खानी थी, ऊपर से जो है ना नाश्ते के जो पैन कैन शेक में ना जो ये स्ट्रॉबेरी लगाते हैं, बनाना लगाते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह की चीज़ें ना। हाँ, मैंगो होता तो मैं ज़रूर खा लेती। और ये मेल था, मेल लाइक शहद, शहद था, इसका मैंने क्या करना था, मैं क्या देखो तो इतनी पिटी पिटी नहीं बना के इसका हम क्या करें, मैं तो यूज़ ही नहीं करती इसको। और इतना मज़े का कहवा था, मैं बार बार बना बना के ना डाल डाल के पीती जा रही थी। मैं क्या जब तो आधे से ज़्यादा रह जाएगा ना है ना, तो फिर मैं इसको छोड़ूंगी, मैंने पूरा पूरा मैं छोड़ के नहीं जाने लगी ना। फिर बहुत मज़ेदार किस्म का पार्ट आ गया है, मज़ेदार पता नहीं है या नहीं है, लेकिन पेमेंट करने की टाइमिंग आ गई। फिर ना हम जब पेमेंट करने की टाइमिंग आई तो मेरा मोबाइल ही बंद हो गया, उसकी चार्जिंग पूरी ख़त्म हो गई हुई थी, क्योंकि मैं अपना चार्जर पेरिस में भूल गई थी। अभी मंग ठंग के लोगों के तरले डाल डाल के लोगों के कमरे में जा जा के अपना मोबाइल चार्ज करती जा रही हूँ। अभी तक ये मतलब अभी भी मेरे मोबाइल चार्जिंग पे ही लगा हुआ है मेरी देवरानी के कमरे में। तो ना मैं जब पेमेंट की बारी आई, मैंने बड़ा ही प्यारा सा कैश करना उसका, वो जो कि जहाँ पे कैश काउंटर था उसकी मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन मेरी कैमरा बिल्कुल ही मोबाइल बिल्कुल डेड हो गया, बंद ही हो गया बेचारा। फिर मैंने क्या मैंने ना गाड़ी में थोड़ा सा चार्ज किया, चार्ज करने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी ये वीडियो शूटिंग बनाई, क्योंकि बड़े ही प्यारा मौसम था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत मंजर आ रहे थे, क्योंकि ये शहर छोटा सा तो है लेकिन इंतहा दर्जे का प्यारा है, इतना क्यूट है, इतना काल में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ऊपर से बारिश की वजह से ज़्यादा अच्छी खूबसूरती आ रही थी। मैंने सोचा मैं आपके लिए वो भी मोमेंट कैप्चर करती हूँ, आपको थोड़ा सा ये भी शहर दिखा देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार कहती हूँ आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, इसको सलाह दीजिएगा किस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके। इस जगह पे ना कचरा उठाने वाला जो ट्रक है वो हमारे आगे लग गया। ओ लाला, इतना टाइम लग गया इसको निकलने में। खैर जैसे हम इधर से निकले फिर स्पीड से ना गाड़ी दुड़ाई, तो दौड़ के फिर हम घर पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।